जीवन में आगे बढ़ने का सबसे मुफीद समय ये अभी है। कोई नहीं जानता कि कल आपके पास आज से अधिक समय होगा या फिर कम होगा या होगा ही नहीं। लेकिन आज जो समय है उसका सदुपयोग भी आज ही आप कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आज में जीना सीखें। आज का काम आज करने का संकल्प करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में। दोस्तों, आज 7 मार्च है, तो आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। संक्षेप में और जहां पर ज़रूरत पड़ेगी विस्तार में करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एमटीएस भर्ती 2019 में कुल 8,992 लोग सफल हुए हैं। अंतिम परिणाम आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो परिणाम है ये 2 समूहों में जारी किया गया है। 18 से 25 वर्ग के आयु वर्ग में 7,474, जबकि 18 से 27 आयु वर्ग में 1,518। कुल जोड़ दिया जाए तो 8,992 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसमें जनरल के कुल 4,223, ओबीसी के 2,638, ईडब्ल्यूएस से 745, एससी से 677 और एसटी में 709 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 607 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है और शेष 8,385 की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। संबंधित हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके बाकी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीसीएस 2021 लोगों के मन में इस परीक्षा के लिए 4 दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो सीटों की संख्या है वो कम हो रही है, लेकिन आवेदकों की संख्या बढ़ रही है और ये इस बात की ओर संकेत देती है कि आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा में भले ही मुख्य परीक्षा में अब सभी पेपर जो रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं, निबंधात्मक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत ही रिकॉर्ड आवेदन कर रहे हैं। तो इस बार रिकॉर्ड 7 लाख आवेदन हुए हैं। यह पहला मौका है जब आवेदकों की संख्या 6 लाख के पार गई है। पीसीएस 2021 के 400 और सहायक संरक्षक अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि आरएफओ के 16 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च तक लिए गए थे। हालांकि 2 मार्च तक ही कहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा करने की जो लास्ट डेट थी वो 2 मार्च ही बताई गई थी। तो ये संख्या बहुत अधिक है पदों के लिहाज से देखा जाए तो। और तकरीबन 400 रिक्त पदों की सूचना मिली है। इसमें डिप्टी एसपी के 16 और जीआईसी में प्रिंसिपल के 292 पद हैं। एआरटीओ के 4, खंड विकास अधिकारी बीडीओ के 30 हैं। एसडीएम का अभी मतलब कोई पद इसमें ऐड नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने तक जो भी अध्याचन मिलते हैं वो सभी इसमें ऐड किए जाते हैं। तो एसडीएम के लिए भी अगर अध्याचन मिलता है तो वो ऐड होगा। आगे पदों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने आवेदन किया है तो तैयारी का लेवल क्या है। फिलहाल एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि उत्तर प्रदेश में जो डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2003 पदों पर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक राहत की बात है। सचिव ने शनिवार को सूचित किया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी वर्तमान में उनके पास जो जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है उसी के आधार पर आवेदन करें। हालांकि आयोग की ओर से निर्धारित प्रोफार्मा पर बना हुआ जो नया जाति प्रमाण पत्र होगा वो उन्हें इंटरव्यू के समय देना होगा, यानी कि नया वाला भी बनवा के रखिए, पुराने वाले के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी है और आवेदन जो है वर्तमान में चल रहे हैं। आपने अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप नेट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हों। तो उत्तर प्रदेश में अब अगले जो समय के लिए ये कहा जाए लगभग 1.5 महीना बहुत ही व्यस्त रहेगा। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और इसकी अधिसूचना के बारे में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अधिसूचना कब तक जारी होगी। तो ये अधिसूचना 25 या 26 मार्च को जारी हो सकती है और इसके बाद फिर नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 24 अप्रैल से पहले पहले सारे चुनाव समाप्त करवा लिए जाएंगे। तो अब आगे के कुछ जो समय हैं वो काफ़ी गहमागहमी के होंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि चुनाव में बहुत अधिक समय ना लगाएं, अपनी स्टडी पर फोकस करें अगर आप बहुत अधिक इन्वॉल्व नहीं हैं चुनाव में तो। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने शनिवार को जेल वार्डर, फायरमैन और कांस्टेबल घुड़सवार के 5,805 पदों पर सीधी भर्ती के लिए कराई गई लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी हो गई है। इसे आप uppbb.ui.in जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। विज्ञापन 3 दिसंबर 2018 में जारी हुआ था और इसमें जेल वार्डर पुरुष के 3,012, जेल वार्डर महिला के 626, फायरमैन के
2065 और कांस्टेबल घुड़सवार के 102 पद शामिल थे। तो ये जानकारी है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से अगर पॉलिटेक्निक में आपके घर का कोई बच्चा है जो पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो उसके लिए ये सूचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये पूरा जो विज्ञापन है इसे आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी आकर देख सकते हैं। तो यहाँ और बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। 15 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट jeecup.nic.in है और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनको 200 रुपये की फ़ीस देनी है। सामान्य और ओबीसी के लिए 300 रुपये की फ़ीस यहाँ पर निर्धारित की गई है। परीक्षा जो होगी ये 15 जून से लेकर 26 जून के बीच में करवाई जाएगी और बाकी की जो जानकारी होगी वो आपके टाइम टेबल मतलब एडमिट कार्ड पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और एसएससी के पहले चरण की परीक्षा अब सीटी के जिम्मे कर दी गई है, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2020 के बाद पहले चरण की जो स्क्रीनिंग ऑनलाइन परीक्षा होगी वो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए को सौंपी गई है। एसएससी की ओर से 25 मार्च को घोषित होने वाली कांस्टेबल जीडी 2020 परीक्षा आयोग की ओर से अंतिम स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके बाद आयोग की ओर से पहले चरण टियर 1 की परीक्षा के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। और सितंबर 2021 से एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की परीक्षाएं सीईटी के माध्यम से करवाई जाएंगी। सीईटी के जरिए पहले चरण में अभ्यर्थियों की छंटनी के बाद मूल भर्ती परीक्षा संबंधित भर्ती बोर्ड ब्यूरो कराएंगे, यानी कि जो प्री होगा वो सीईटी के माध्यम से होगा, मेंस की परीक्षा संबंधित विभाग करवाएंगे। और यहाँ पर जानकारी है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न विभागों के अतिरिक्त बैंक और रेलवे में ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर की नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए एनआरए का गठन किया है। एनआरए मतलब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। और एनआरए सीईटी के जरिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक और चयन संस्थान यानी कि आईबीपीएस के लिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगा उसका आयोजन करवाएगी। पहले चरण की जो परीक्षा होने वाली है ये सितंबर 2021 में होने जा रही है। और दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर का जो वीडियो होता है ये सुबह 5 बजे चैनल पर अपलोड किया जाता है। सारी डिटेलिंग के साथ प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं उसको रिवाइज करवाया जाता है। स्टैटिक जीके के प्रश्नों के आधार पर आपसे क्विज होती है। 2 डेज़ के जो अच्छे करंट अफेयर होते हैं जो कि संभावित होते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए एक रिवीजन वीडियो भी अपलोड किया जाता है अल्टरनेटली। तो यहाँ पर अति संभावित जो चुने हुए प्रश्न हैं इसको आप देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप वॉच कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फरवरी 2021 के संपूर्ण माह की करंट अफेयर की ई बुक, ध्यान दीजिएगा ये हार्ड कॉपी नहीं है, ई बुक है। तो ई बुक आ गई है, परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।